कायद-ए-आज़म के हवाले से तो मैं सबसे ज़्यादा उनकी फरमादात बेशुमार थे और उनकी फरमादात को हमने बड़े-बड़े बिलबोर्ड्स के ऊपर तो लगा दिया था, मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लगा दिया, लेकिन अपने दिलों पर हमने नहीं लिख के लगाया उसको। हमने आपस में अपने आप को अलग-अलग इकाइयाँ समझा, मुस्तकिल अभी तक भी हम एक पाकिस्तानी कौम नहीं बने। अफ़सोस की बात ये है, हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, हम सिंधी हैं, हम उर्दू स्पीकिंग हैं, हम सब कुछ हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं हैं। उसके मुकाबले में आप ये देख लीजिए कि हमारे पड़ोसी मुल्क में, हिंदुस्तान में, आप उनसे मिलें तो उनके हमारे मुकाबले में कितनी उनकी इकाइयाँ हैं, कितनी ज़ुबानें हैं उनके यहाँ, लेकिन वो सब के सब भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम पाकिस्तानी नहीं हैं। पहले हम अपने इलाकाई शनाख्त देते। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि इत्तेहाद, हमें इत्तेहाद इसलिए नहीं हो सका, इसी इत्तेहाद के ना होने की वजह से हमने मशरिक़ पाकिस्तान खोया, आधा पाकिस्तान हमने तोड़ दिया। हमने उसकी वजूहात जो भी कुछ है, कायद-ए-आज़म उसके ज़िम्मेदार नहीं थे, उसके ज़िम्मेदार हमने। उसके बाद तंजीम है। आप ये देखिए तंजीमी मामलात में, जैसे कि आपने अभी कहा है, हमने अपने ना अपने कानून पे, ना अदालत पे, ना हमारे अपने आईन पे किसी चीज को भी हमने एक तंजीम के साथ नहीं चलाया। हमने एक हैपेंस एट वो रखा, हर क़यामत इमारत दूसरी इमारत बनाते चले गए, जो आया उसने अपना कानून बना लिया, अपने तरीका बना लिया, और एक हमारा नहीं हो सका, तंजीम नहीं हो सकी हमारी, ना बहैसियत कौम हो सकी, ना और किसी लिहाज से भी हमारे तंजीम मामलात में नहीं होती। यकीन महकम, अब ये देखिए यकीन महकम, सबसे पहले तो ये है कि अपनी ज़ात पे यकीन हो, अपने ऊपर यकीन हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमने ये हमें एतमाद हमें पैदा ही नहीं, माफ कीजिएगा, हमारे यहाँ हमारे इस वक्त की भी सूरत हाल आप देख लीजिए कि सिवाय मायूसी के हमारा नौजवान भी मायूस है, हम छोड़ के जा रहे हैं। हमारे जैसे लोग भी जो है, जो इतना जिंदगी का वक्त यहाँ गुजार चुके हैं, वो भी मायूस है। ये क्यों है? इसलिए कि हमें यकीन मुकम्मल नहीं, हमें ये यकीन नहीं है कि हम इस पाकिस्तान को जो कायद-ए-आज़म ने हमारे लिए बनाया था उसको हम आगे चला सकते हैं, या हमें इतनी सलाहियत है। हर इंसान जो है ये समझता है कि दूसरे को करना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अपने तौर पर हमने कभी भी ये नहीं समझा कि हमारी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। कायद-ए-आज़म का जहाँ तक सवाल है, कायद-ए-आज़म ने बहुत कुछ कहा, कायद-ए-आज़म की हमने कितनी कदर की, ये बताइए। थोड़ी अरसे के बाद उनको ज़ियारत भेज दिया गया, उसके बाद वो आए। आज 25-25 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में लोग चलते हैं, उनकी एक एम्बुलेंस से जो रास्ते में खराब हो गई और वहां पे उन्होंने दम दे दिया। कितना हमने ख्याल किया, लियाकत अली खान को तो हमने कत्ल कर दिया। हमने वो जो चला इस मुल्क को बनाने वाले लोग थे, उनको ही हमने सबसे पहले अलग कर दिया। उसके बाद उनके जो फरमादात थे या उनके जो ज़रीन अक़वाल थे, उनके ऊपर तो हमें क्या कुछ करना। बात यह है कि हमारे यहाँ से जरूरत इस बात की है कि हम ये एहसास करें कि हम एक बिखरे हुए इस वक्त कौम है, हमने एक मायूसी हो जाए, इसको हमें दूर करना है। ग्रास रूट लेवल से हमारे ये होना चाहिए कि स्कूलों का तालीमी निज़ाम बदला जाए, बच्चों में ये साथ दिलाया जाए कि यस वी कैन डू इट, और हम करेंगे। इसी तरह से धीरे धीरे तमाम उसको सही तरीके पर करने की जरूरत। उसके लिए हमें सही रहनुमा की जरूरत है, सही लीडर्स की जरूरत है, जो अभी इस वक्त हमें कहीं सब किसी पे समझ नहीं, वो यकीन मौका वाली बात है, किसी पे यकीन नहीं है। जिसको भी हम आजमाने की कोशिश करते हैं, वो थोड़े दिन बाद वो कुछ और ही निकल आता है। तो बात यह है कि हमें ज़ाती तौर पे भी हमें हर एक को ये एहसास होना चाहिए कि मुझे अपना फ़र्ज़ अदा करना है, मेरे बच्चों को अपना फ़र्ज़ अदा करना है। हर एक को अपनी अपनी जगह ये एहसास हो कि ये मुल्क हमारा है, चाहे इसमें कोई ज़बान है, कोई इलाका है, ये मुल्क हमारा है। इसको हम ओन करें, सबसे पहले अपने ऊपर एक यकीन रखें और इत्तेहाद को हम अपने अंदर वो करें, तो कोई वजह नहीं कि हम आगे न बढ़े। अल्लाह ताला ने हमें हर तरह के उनसे नवाजा है। हम अगर सब मिल के कोशिश करें और ये एहसास हो कि हमें इस मुल्क को बनाना है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए मुझे नहीं मालूम कि कब ये सब कुछ हो सकेगा। बहरहाल इसका एहसास भी हम बैठ के ही बात करें तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एहसास पैदा होगा और हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आपने एम्बुलेंस की बात उठाई थी। जो बात छुपाई जाती है कि ब्रिगेडियर नूर अहमद हुसैन साहब जो एडीसी ऑन ड्यूटी थे, गुलशन नहीं सर, ये वो थे और दोनों थे ब्रिगेडियर नूर हुसैन। He was also the director of the Institute of Strategic Studies. ये जो जानता हूँ, समझ अच्छा। तो उन्होंने लिखा है कि I phoned the military secretary Colonel Laos for an ambulance. That ambulance broke down.
The second ambulance was followed by the Prime Minister in his car. आपको बताता कोई? साथ में वो भी जी जी, लियाकत अली खान आ रहे थे साथ। ये आपको बताई जाती है बात? नहीं, हमसे कहा जाता है कि हम मॉडल झूठ बोलते हैं, भाई हम बताते हैं आप मानते नहीं। दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पैदा हिंदुस्तान में हुआ था और बम्बई के वार्डन रोड की पुलिस चौकी को मैंने जलता देखा था। क्यों जला था? इसलिए कि पंडित जी ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी को तोड़ करके बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात में उसकी तकसीम करनी चाहिए। अब जहाँ पर लड़ाई हो गई, मुंबई आमची आए, मुंबई मारी छे। आखिर पंडित जी के गुजरने के बाद वो मराठियों को मिल गई। गांधी और पटेल के हमजबानों को बम्बई नहीं मिली। उड़ीसा में जब एक पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर लेक्चरर्स, उनका इंटरव्यू हो रहा था, तो एक कैंडिडेट खातून ने ये बता दिया कि दरअसल मेरे वालिदैन जो हैं उड़ीसा के नहीं हैं, आसाम के हैं। तो बाकी जितने कैंडिडेट हैं उन्होंने मार करके उनको उस स्टेज से नीचे गिरा दिया। They did not allow her to appear. तो आप इन गुनाहीस के दर शहर शुमा नीस को ना, हम अकेले तासुब नहीं रखते, हम अकेले ज़बान का तासुब नहीं रखते, हम अकेले नस्ब का तासुब ही दुनिया में होता है। तासुब, मैडलिन ऑलब्राइट ने कहा कि हर मुल्क की जो टेक्स्ट बुक होती है वो शोविनिस्टिक होती है, उसको पढ़ करके हर मुल्क के लोग जो है शोविनिस्टिक हो जाते हैं। हमारा और हिंदुस्तान का मसला यहाँ पर यह है कि इंडिया इज अ कंट्री एवरीबडी इज ट्राइंग टू बिल्ड अप अगेंस्ट चाइना, एंड पाकिस्तान इज अ कंट्री विच एवरीबडी इज ट्राइंग टू ब्रेक अप। आप कैसे बात कर सकते हैं? यू हैव टू, जो यकीन महकूम की बात आपने की वो बिल्कुल सही है। वहाँ पर अटैक कर रहे हैं। अभी एक क्लिप आए थे, एक साहिबा बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। फिर क्यों रो रही थी मैडम आप सुने? वो कह रही थी कि क्या गजब है कि पाकिस्तान में कायदे आज़म पर पीएचडी की इजाज़त नहीं है। और कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ने 2 पीएचडी दी हैं कायदे आज़म पर, डॉक्टर सिकंदर हयात को और डॉक्टर फारूक अहमद डार को, और दोनों की किताबें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से छप चुकी हैं। अब बताइए, हमको 4-5 आदमियों ने फ़ोन किया कि ये क्या कह रही है मौलाना, हमने कहा भाई कहने दो ना, कहने से क्या हो जाएगा। इतना डिसइंफॉर्मेशन अमृतसर में बैठ करके चीज़ें आ रही हैं। जो जनरल साहब ने कहा ना, सोशल मीडिया, उसको काउंटरैक्ट करें।